अभी तक हम लोग सीखे हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करें, यानी वो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था जो कंपनी में हम लोग पढ़े। क्रिएट, अल्टर, ये टोटल पढ़े। डाटा पढ़े, समझ गए। बैकअप, रीस्टोर, स्प्लिट और ये सब पढ़ लिए हैं। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, एक्सचेंज नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है ना, हम लोग सीखेंगे मास्टर क्रिएशन। यहाँ जब हम लोग कोई कंपनी बनाते हैं तो कंपनी यहाँ शो कर रहा है। अभी हम कंपनी बनाए हैं, जो कंपनी क्रिएट करना बता चुके हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है, देखिए मास्टर में गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे दिख रहा है। इसी के जस्ट नीचे क्रिएट ऑप्शन है ना। क्रिएट मतलब बनाना होता है, यानी तैयार करना कुछ, और उसको मॉडिफाई करना है तो अल्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अल्टर। जो बन गया उसमें सुधार करना, मॉडिफाई करना। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी सीखेंगे। इससे भी बना क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और इसमें क्रिएट से बनता है, अल्टर में हम लोग सुधार सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में तीनों होता है, क्रिएट, अल्टर, डिलीट, है ना। वहां से डिस्प्ले भी होता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे, हमारे पास एक स्टॉक लिस्ट है। कौन सा स्टॉक लिस्ट है देखिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉक लिस्ट है, जिसमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास पेन है स्टेशनरी ग्रुप में, है ना। और उसका कैटेगरी है स्टैंडर्ड, गोडाउन है पटना सिटी, और यूनिट पीस है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। यानी इस स्टॉक को हम सिस्टम में कैसे रिकॉर्ड करें। और ये जो स्टॉक डिटेल्स देख रहे हैं ना, ये ओपनिंग स्टॉक भी इसमें दिया हुआ। ओपनिंग स्टॉक का मतलब मेरे पास पहले से 100 पीस पेन है, और कितने रुपया का है वो दिया हुआ है, और कितना वैल्यू का हुआ यानी अमाउंट्स। अब इस रिपोर्ट को हमको सिस्टम में कैसे रिकॉर्ड करें, समझे। तो इसमें क्या क्या दिखा? स्टॉक आइटम दिखा। स्टॉक आइटम का मतलब हो गया प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट आपके पास है। और जो गुड्स यानी जिस गुड्स का आपका बिजनेस होगा उसी का ना स्टॉक आइटम बनाइएगा। यानी हमारे लिए जो भी स्टॉक आइटम का बिजनेस, ये हमको लगता है किसी किराने दुकान का होगा, जिसमें पेन भी है, कॉपी भी है, बैट बॉल भी है, और सारा कुछ है, शुगर डालडा सब है। इस रिकॉर्ड को हमको सिस्टम में डालने के लिए यहाँ पर स्टॉक आइटम तो समझ गए। अब स्टॉक ग्रुप क्या है? तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है। स्टॉक जैसे पेन है तो स्टेशनरी है, कोई सामान स्पोर्ट का है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कोई किराना प्रोडक्ट है। तो ये सारा कुछ स्टॉक ग्रुप हो गया। कैटेगरी में मतलब ये होता है नेचर ही, लेकिन अगर एक जगह हम नेचर वाइज बांट दिए हैं तो दूसरे जगह क्वालिटी वाइज उसको बांट दिए। जैसे आप लोग का क्लास है, हम क्लास में पहले अगर मान लीजिए जेंडर वाइज बांट दिए, मेल और फीमेल, फिर उसमें हम बांट सकते हैं कोर्स वाइज भी, नहीं बांट सकते हैं। तो एक जगह हो गया जेंडर वाइज, एक जगह हो गया कोर्स वाइज। तो उसी तरह बांटने के लिए तो हम लोग एक जगह ग्रुप वाइज बांट दिए हैं, ग्रुप में दिखा दिए उसका नेचर, तो कैटेगरी में दिखा दिए उसका क्वालिटी। कोई अच्छे क्वालिटी का है तो स्टैंडर्ड, और मीडियम क्वालिटी का रहेगा तो मीडियम होगा, है ना। और अगर यहाँ पर दे रहे हैं ऑर्डिनरी क्वालिटी का तो ऑर्डिनरी। गोडाउन का मतलब हो गया ना कि गोडाउन यानी जहां पे हम लोग सामान को रख रहे हैं। पटना सिटी, गोलघर, पाटलिपुत्र, ये गोलघर यूनिट पीस है, क्वांटिटी 100 है, और रेट 4 रुपया का है। यानी यूनिट का मतलब किस चीज में उसको मापा जाएगा, पीस में है, कोई दर्जन में है, कोई केजी में है। और ये चीज हम लोग इसको सिस्टम में रिकॉर्ड करने के लिए चलते हैं टैली में, और यहाँ जाते हैं क्रिएट ऑप्शन में, समझे। जब क्रिएट में जाइएगा ना तो यहाँ देखिए लेजर, पहले तो ऊपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, बट हम पढ़ रहे हैं स्टॉक वाला, तो स्टॉक का ही दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री मास्टर। क्या होता है? अब यहाँ इन्वेंट्री मास्टर में जाएंगे ना तो यहाँ पर दिया हुआ है एक स्टॉक ग्रुप दिया हुआ है, स्टॉक कैटेगरी दिया हुआ है, स्टॉक आइटम दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, गोडाउन दिया हुआ है। तो हम पहले किसको तैयार करें? तो देखिए स्टॉक आइटम में तो हमको सारा डिटेल्स मेंटेन करना है, तो पहले हम किसी को भी बना ले, लेकिन स्टॉक आइटम को सबसे लास्ट में। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे कोई खाना पकाने जा रहा है और उसको सब्जी पकाना हो, तो क्या करेगा? सब्जी से रिलेटेड सारा मटेरियल को इकट्ठा पहले करेगा। कि ऐसा थोड़ी नहीं कि सब्जी बनाने बैठेगा तब पता चलेगा कि हरा सब्जी नहीं है,
आलू नहीं है, गोभी नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, तो पता चला परेशान होते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करके रख लेते हैं। तो स्टॉक ग्रुप का मतलब हो गया नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास प्रोडक्ट में कौन कौन सा ग्रुप है, तो एक स्टेशनरी है उस लिस्ट में, तो हम लिख दिए स्टेशनरी। और एक ग्रुप को एक ही बार बनाना है, जैसे यहाँ लिख दिए, एंटर मारेंगे, यहाँ पर प्राइमरी ही रहेगा और यहाँ पर नो ही रहेगा, समझ गए। या आप इसको यस भी कर सकते हैं, इसका इफेक्ट एक पड़ता है, हम लोग यस कर देते हैं, कंट्रोल ए दबा देंगे, कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेशनरी दे दिए तो एक स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट्स भी दे करके कंट्रोल ए दबा देंगे, सेव हो जाएगा। फिर कॉस्मेटिक, यानी सेम ही तरीके से सबको कॉस्मेटिक्स या कंट्रोल ए, फिर किराना है और किराना को भी लिखकर कंट्रोल है, समझ गए इतना। अब बैक आने के लिए हम लोग एस्केप दबाते हैं, कीबोर्ड में जाइएगा, एस्केप बटन होगा कॉर्नर में बाएं तरफ में ऊपर में, तो इसको एस्केप प्रेस कीजिएगा तो बैक आ जाएगा। फिर हम यहाँ से स्टॉक कैटेगरी ले सकते हैं, लिए, और कैटेगरी में हमारे पास स्टैंडर्ड है और एक दिया हुआ है ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी, हाँ मीडियम भी लिख सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में नहीं है मीडियम तो छोड़ दिया है, एस्केप कर दिया। देखिए यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, तो यूनिट्स में जाएंगे, यहाँ से चुनेंगे यूनिट्स, यूनिट्स मतलब जैसे पीस दर्जन, तो पीसीएस लिख दिए, PIECES, पीसेज फुल फॉर्म उसका हो गया। और कोड पीसीएस लिखिएगा तो कोड उसका दिखेगा, यहाँ पे चुन लेंगे। और ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, जैसे कभी आपको हाफ पीस लिखना हो तो दशमलव के बाद डिजिट यूज कीजिएगा, तो इसलिए दशमलव डिजिट 2 रखते हैं। डजन है तो डजन लिख दिए, DOZENS, DOZ लिख दीजिए, देखिए आ गया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें भी 2 रख सकते हैं। फिर एक केजी है तो KGS, यहाँ लिख दिए किलो ग्राम्स, और किलोग्राम्स किस में जाएगा, KGS में। किलोग्राम्स में यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, और यहाँ पर केजी दशमलव डिजिट 2 रख सकते हैं। और भी यूनिट हमारे पास रहेगा तो बनाएंगे। देखिए अगर हम एस्केप नहीं करना चाहते तो यहाँ भी ऑप्शन है F10, ऑदर मास्टर, यहाँ पे दिया हुआ है दाहिने साइड में ऑदर मास्टर। यहाँ पे देखिए ऑदर मास्टर में जाइएगा तो यहाँ से भी चेंज करने का ऑप्शन है, जैसे आपने स्टॉक ग्रुप बना लिया, कैटेगरी बना लिया, यूनिट, तो हम गोडाउन पे क्लिक कर देंगे तो गोडाउन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। गोडाउन में जैसे हमारे पास यहाँ लिख रहा है पटना सिटी है, तो पटना सिटी, अंडर में क्या है तो प्राइमरी ही रहेगा। पटना सिटी के बाद एक गोलघर है, गोलघर, गोलघर के बाद लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा, लिख दिए। अब बैक आने के लिए हम लोग एस्केप करेंगे, या बैक नहीं जाएंगे तो हम लोग अदर मास्टर से भी यहाँ पे स्टॉक आइटम ले लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि नहीं बैक ही आना तो बैक आ जाइए। अगर ज्यादा बैक आ गया तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट में ना, क्रिएट में जा करके यहाँ से फिर स्टॉक आइटम लेंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नेम ऑफ आइटम। अब हम चारों बना लिए हैं, ग्रुप, कैटेगरी, गोडाउन, यूनिट, तो लास्ट में स्टॉक आइटम में आए हैं, और यहाँ लिख दिए पेन, तो पेन लिखे, उसका उर्फ नेम अगर कोई दूसरा नाम है तो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे इंटर मारेंगे तो आएगा अंडर, अंडर में दे देंगे यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से, तो ग्रुप में से पेन स्टेशनरी है तो स्टेशनरी दे दिए। अब यहाँ कैटेगरी नहीं दिखेगा, अगर आपका नया सिस्टम इंस्टॉल हुआ है टैली तो कैटेगरी अपने आप नहीं आता, उसके लिए आपको फीचर्स इनेबल करना पड़ता है। F12 कीजिएगा, क्या कीजिएगा, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ये जो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन है उसको यस कर लीजिए। देखिए यहाँ यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम नो किया हुआ है, ग्रुप में यस था और कैटेगरी में नो था, उसमें यस लिख करके कंट्रोल ए दबा दिए, अब आने लगा कैटेगरी। नो होने से वो फीचर्स इसमें इनेबल नहीं है। अब कैटेगरी दे देंगे स्टैंडर्ड, यूनिट्स जैसे इसका पीस है तो पीस दे दिए, नहीं, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वांटिटी, तो हमारे लिस्ट में 100 क्वांटिटी है,
गोडाउन कौन सा है, तो पटना सिटी है पेन का, तो पटना सिटी दे दिए। रेट क्या है, तो 4 रुपया था पेन का प्राइस और 400 का, एक बन गया आपका। फिर इसी तरह दूसरा कॉपी बनाएंगे। कॉपी बना लेंगे तो यहाँ पर अंडर में पूछेगा स्टेशनरी ग्रुप है तो ST लिख दीजिएगा तो पर भी आ जाएगा। या यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से स्टैंडर्ड है इसका भी क्वालिटी तो स्टैंडर्ड। यूनिट्स इसका दर्जन है तो DOZ। हमारे लिस्ट में इसका दर्जन दिया हुआ देखिए DOZ है ना। अब यहाँ पे हमको लिस्ट के अनुसार ही चल रहा है। और यहाँ पे क्वांटिटी 100 है तो 100 लिख दिए। फिर पूछेगा गोडाउन तो गोलघर। और रेट क्या है इसका, 60 रुपया। तो इसी तरह से 1 2 बन गया। अब तीसरा इसी तरह बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, पांचवा बनाएंगे, समझ गए। देखने के लिए हम लोग बैक आ जाएंगे, एस्केप से पीछे आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टॉक समरी दिया हुआ है। इसमें 2 आइटम दिखा रहा है। देखिए स्टॉक समरी में दिखा रहा है कि 6400 का है। ऑल्ट F1 दबाई है तो दिखा रहा है डिटेल्स में कि कॉपी इतना है और पेन इतना है, समझ गए। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक क्रिएशन या इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्ड हो जाएगा आप लोगों से तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिए।